अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपका जो टॉपिक उठाया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन से लिया गया है। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं माइकल फैराडे के जो दो नियम है, एक वैद्युत अपघटन के नियम है और वैद्युत विच्छेदन के नियम जो फिजिक्स में है वो अलग है। यहाँ केमिस्ट्री का वैद्युत अपघटन का नियम हम देखते हैं। माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में कुछ प्रयोग किए थे, उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड क्या हैं? इलेक्ट्रोड, यदि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाए तो उस छड़ पर एक आवेश और उस विलयन पर उसकी विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, तो उसी छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और इस छड़ और विलयन के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। 1834 ईस्वी में वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किसी इलेक्ट्रोड पर विक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा और विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया। उसके बाद विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया जो माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं, जिसके अनुसार उन्होंने दो नियम दिए जो उन्हीं के नाम पे जाने जाते हैं, माइकल फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फिर से एक बार देख लेते हैं। सन 1834 ईस्वी में फैराडे ने किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा और इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसके पश्चात या जिसके फलस्वरूप उन्होंने एक नियम दिया या दो नियम दिए। नियम तो एक ही दिया, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। बाद में इसी नियमों को दो खंड में बांटा गया जो इन्हीं के नाम पर फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या था? ध्यान देंगे। प्रथम नियम में ओनली वन इन्होंने यही बताया था कि जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, उसके अनुक्रमानुपाती इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी। चलिए इसको हम व्यापक में देख लेते हैं पूरा क्लियर करके। इन्होंने बताया यदि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य या सिंपल में बताएं किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा उसके इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है जिसमें हम Q विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित करते हैं, कैपिटल Q, और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा W है, तो फैराडे के प्रथम नियमानुसार W प्रोपोर्शनल Q। फिर से देख लेते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने बताया कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा Q उस विलयन में प्रवाहित या लगे इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा W के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात फैराडे के प्रथम नियमानुसार W प्रोपोर्शनल Q। बाद में आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, W बराबर ZQ, जहाँ Z एक वैद्युत स्थिरांक है जिसे हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जिसे हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल वे में हम आपको बताएं, अगर जड़ बराबर आपको निकालना हो तो W/Q यानी कि ग्राम प्रति एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जड़ क्या है? यदि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे। यदि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ये आपका पहला नियम हो गया। चलिए अब हम दूसरा नियम देख लेते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम।
सॉरी, फैराडे के द्वितीय नियम में क्या है, ये भी एकदम आसान ही है। फैराडे का द्वितीय नियम, इसमें ये बताया गया यदि समान विद्युत धारा की मात्रा समान समय तक, क्लियर ध्यान दीजिएगा, समान विद्युत धारा की मात्रा समान समय तक विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्राएं उस वैद्युत अपघट्य के विलयन के रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यह बताया गया कि यदि विद्युत धारा की समान मात्रा समान समय तक विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या मुक्त हुई मात्राएं उन पदार्थों के वैद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। मान लिया कि प्रथम वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा W1 बराबर Z1 IT और दूसरी हो जाएगी W2 बराबर Z2 IT। बाद में समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम भाग करवा देंगे तो W1 अपान W2 बराबर Z1 अपान Z2, अर्थात दूसरे नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्राएं उस विलयन के या वैद्युत अपघट्य के विलयन के रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होती है। बाद में ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो हैं इनको हम कर सकते हैं Z प्रोपोर्शनल E, यानी कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। फिलहाल व्यापक से यहाँ नहीं बताया जा सकता है, आप थोड़ा मतलब रन में देख लीजिए, थोड़ा रन में तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फैराडे ने क्या किया, सन 1834 में वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा और इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसके अनुसार उन्होंने 2 नियम दिया जो उन्हीं के नाम पर जाना जाता है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। पहला नियम यह है, फैराडे के प्रथम नियमानुसार किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम में यह बताया गया है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, यदि समान विद्युत धारा की मात्रा समान समय तक विभिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्राएं उस विलयन के यानी कि उस वैद्युत अपघट्य के विलयन के रासायनिक तुल्यांकों की समानुपाती होती है। ये 2 नियम हो गए आपके फैराडे का, जो 1834 में दिया गया था। क्लियर है, आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। एक बार फिर से आपको वीडियो को देख लीजिए और प्लीज़ अपने चाहने वाले को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है।